वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटर के अर्धवार्षिक पेपर जो आपका 23-24 है, भौतिक विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, समय दिया है आपका 2.5 घंटा। ठीक है, और पूर्णांक आपका 70 नंबर है। इसका मतलब 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है बच्चों, नोट वाले कह रहा है कि सभी प्रश्न को अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। यहाँ पर पहले खंड में देख रहे हैं बच्चों, 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, 5 या 6 या 10 कह सकते हैं ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद कुछ लघु उत्तरी रहेगा, अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, इस तरह से क्वेश्चन बटे रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बहुविकल्पी का। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर निम्न खंडों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये 6 क्वेश्चन है बच्चों और 6 नंबर के ही हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ए है न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा है कूलाम प्रति न्यूटन, तीसरा है न्यूटन प्रति कूलाम और चौथा है जूल प्रति न्यूटन। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन ख नंबर, चांदी का परावैद्युतांक यानी के होता है। जो परावैद्युतांक के बच्चों के चांदी का कितना होता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए दिया है के बराबर 0 होता है, बी दिया है के बराबर +1 होता है, सी दिया है बच्चों के बराबर -1 होता है, और यहाँ पर डी दिया है के बराबर इनफाइनाइट यानी अनंत दिया है। तो इसका परावैद्युतांक का मान होता है बच्चों 10.8 लगभग में होता है। ठीक है बच्चों, चांदी का परावैद्युतांक। लेकिन यहाँ पर के का मान पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी ही बहुविकल्प हो जाएगा। यहाँ पर डी अनंत पर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग नंबर दिख रहे हैं, करा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ग नंबर पहले देख लेंगे। कह कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। ग नंबर पहले बच्चों, ग नंबर, तो ए दिया है यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर पहला है, दूसरा कह रहा है कि ताप पर निर्भर करता है, तीसरा दिया है कि यहाँ पर लंबाई पर निर्भर करता है, और डी दिया है किसी पर निर्भर नहीं करता। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर है आपका चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता। जो चालक है उसकी क्या है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोधकता है। और चालक का यहाँ पर चालकता का गुणनफल यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता, या एक मिनट, चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल, चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल करे किस पर निर्भर करता है इन चारों विकल्पों में से? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा किसी पर नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर डी हो जाएगा, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है ये। ठीक है बच्चों, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब घ पर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, अनंत पर कोई वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए दिया है विकल्प फोकस पर, बी दिया है फोकस व वक्रता के मध्य, केंद्र के मध्य, सी दिया है वक्रता केंद्र पर, और डी दिया है अनंत पर। तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर अवतल दर्पण है और अनंत, यहाँ पर अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका फोकस पर ही, यानी ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी फोकस पर ही बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ से क्या कर रहा है। यहाँ पर अंगा दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी एफ बराबर, यहाँ पर डायोप्टर है तो 100 बटा में पी होगा, और पी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह P1 + P2 है बच्चों, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और -3, यानी कितना हो जाएगा? पी बराबर
2। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 बटा में पी, ठीक है बच्चों, और 100 बटा में यहाँ पर 2 रखेंगे और क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 दूना के 100 यानी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए आंसर दिया है बच्चों 50 सेंटीमीटर, बी दिया है 75 सेंटीमीटर, सी दिया है 25 सेंटीमीटर और डी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। चलो देख रहे हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे तो देखेंगे कह रहा है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है बच्चों। न्यूनतम की बात कर रहा है, अधिकतम नहीं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, न्यूनतम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजर रहे हैं तो ए दिया है बैगनी, बी दिया है पीला, सी दिया है हरा और डी दिया है लाल। तो मैक्सिमम किसका होता है बच्चों, ठीक है, विबग्योर के नियम से यहाँ पर किसका होता है, तो मैक्सिमम का तो बैगनी का होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, विबग्योर भी से यहाँ वो वायलेंट बैगनी, ठीक है बच्चों, इस तरह से है, यानी बैगनी का तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो सबसे न्यूनतम किसका हो जाएगा, तो लाल का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट और डिटेल के साथ कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये यहाँ पर आप देख रहे थे जो 6 था आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करा है सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं क्या करा है, सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, और इसका मात्रक भी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही लिख कराएंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और मात्रक। तो आंसर लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और उसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यानी ई बराबर होता है F/Q0। ठीक है, यह परीक्षण आवेश है और यह आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको दिया था और आपने इसका आंसर देगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, दूसरे का यहाँ पर ख क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि गैस की प्रमेय क्या है। गैस का प्रमेय आपको लिखना है बच्चों, और इसका मतलब कह रहा है परिभाषित करने के लिए कह रहा है बच्चों, गैस के प्रमेय को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, गैस का प्रमेय क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, ठीक है बच्चों, गैस का प्रमेय देखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लास्क उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यहाँ पर इंटीग्रेशन नॉट यहाँ पर है EDS = 1/ε0 Q। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं गैस के प्रमेय को। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यह आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग निकाल रहे थे धारा तथा अनुगमन वेग में समान। तो मान लेंगे हम लोग, माना किसी धातु में किसी स्थान से t सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाने वाले कुल आवेश Q है, तब वैद्युत धारा I बराबर Q/T समीकरण एक मान लेंगे बच्चों। ठीक है, माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या मान लिया बच्चों, N, व इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। तब क्या हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, N AVD हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तार में गुजरने वाले N AVD हो जाएगा। इसलिए t सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ से निकालेंगे N AVD × T। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, तथा T
ठीक है बच्चों, तथा टी में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर ए एन ए वी डी इंटू टी इंटू ई, और ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्यू का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। ठीक है बच्चों, यह धारा तथा अनुगमन वेग में क्या हो जाएगा बच्चों, यह संबंध हो जाएगा, और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर घ कर रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का आपको क्या तात्पर्य समझ में आ रहा है। ठीक बच्चों, इस कथन का आपको क्या तात्पर्य समझ में आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ से इसका आंसर देखेंगे हम लोग, तो देखेंगे एक तो, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन से तात्पर्य यह है कि यदि किसी परिपथ में उस सेल को जोड़ दिया जाए तो परिपथ को 2 वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, यह विद्युत वाहक बल और 2 वोल्ट का यही आपका मतलब था, तात्पर्य समय। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ था उसमें कितनी ऊर्जा, 2 वोल्ट होगी, प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको 2 वोल्ट। ठीक है, जब उसको हम लोग किसी परिपथ में एक सेल से जोड़ देंगे तो। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे तो यंग करा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव यम से फोकस यफ तक की दूरी क्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, किसी माध्यम में, अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, क्रांतिक कोण निकाल के देख लेते हैं, इसका मान आता है। ठीक है बच्चों, देखना बच्चों, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। तो सूत्र बराबर हम जानते हैं, v बराबर c बाई एन होता है, या n बराबर c बाई क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा यहाँ से। और v बराबर दिया है, आपका मान कितना दिया बच्चों, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है, यहाँ से रख देंगे। और c प्रकाश की चाल है, तो 3 × 10⁸ और 1.5 × 10⁸, यह तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, या 15 दूना के 30 यानी 2 हो जाएगा। n बराबर 2। अब क्रांतिक कोण c बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण साइन c बराबर 1/n होता है। क्रांतिक कोण साइन c बराबर जानते हैं हम लोग 1/n होता है, n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, कितने अंश का बच्चों, तो साइन 30 अंश का मान होता है, यानी c का मान कितना आ गया बच्चों, 30 अंश। अतः क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 30 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, या 30 अंश हो जाएगा इसका क्रांतिक कोण। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप देख रहे थे बच्चों यहाँ पर 02 पाई क्लासेस के चैनल पर हम लोग इंटर के, ठीक है बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा को हल कर रहे हैं। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट के साथ कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है तीसरा, सभी खंड को हल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन ही कह रहा है बच्चों का, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका मान। ठीक है बच्चों, और हल करते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया है तेल की एक बूंद का द्रव्यमान दिया है यम बराबर 0.001 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, 0.001 मिलीग्राम इक्वल टू में इसको करेंगे तो 10⁻⁻9 kg हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 kg हो जाएगा। ठीक बच्चों, तब तेल की बूंद पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश Q बराबर 3e दिया है, 3 इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर कितना दिया है, 3 इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। और ई यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसका मान कितना होता है बच्चों, तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम होता है। तो 16×48 एक पॉइंट पर दशमलव लगाएंगे तो 4.8 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम हो जाएगा बच्चों। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, और F बराबर बल बराबर हो जाएगा बच्चों mg। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान इंटू यहाँ पर रखेंगे गुरुत्वाकर्षण वाला जी का मान और बट्टा में क्यू हो जाएगा। यम का मान दिया है बच्चों 10⁻9 और जी का मान दिया है बच्चे 9.8। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं। बट्टा में इसका मान आपने निकाला है,
क्यू का मान निकालना है 4.8 गुणे 10 की पावर -19 और इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2.04 गुणे 10 का पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम। और इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों का कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर, वैद्युत विभवांतर से आपका क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वैद्युत विभव को परिभाषित करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग वैद्युत विभव को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों वैद्युत विभव को। ठीक है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव भी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। जो वैद्युत विभव होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव भी और परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो W कार्य किया जाता है, तो जो परीक्षण आवेश का जो मान की निष्पत्ति होती है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव, यानी V बराबर कहते हैं W बट्टा में Q0 और इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या इसको वोल्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हैं वैद्युत विभव को। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको परिभाषित किया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस को रखा जाए जिससे पर्दे पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन थे बच्चों, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष किस प्रकार का प्राप्त होता है तथा दर्शक की आंख पर कितने कोण पर बनता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुषों में से किसकी तीव्रता अधिकतम होती है बच्चों। इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके बोर्ड में जाइएगा बच्चों। ठीक है, इसमें से आने की संभावना 100% है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। खंड यहाँ पर चौथा देख रहे हैं, चौथा यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। कह दिया है दो बिंदु आवेश प्लस 9e यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तथा प्लस E परस्पर a दूरी पर है। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वैद्युत फ्लश से का क्या तात्पर्य है, इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है बच्चों। ठीक है, अगला है ग नंबर, धातु के दो गोले के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, अगला है एक धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3 संबंधित 2 संबंधित 1 तथा 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। इन तारों के प्रतिरोधों का क्या करना है बच्चों, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखिए, एक परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक की सूत्र भी प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको देख ले। यहाँ पर देखेंगे बच्चों फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के लिए 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या है बच्चों, जब किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रति प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक बच्चों, यह पहला नियम था। दूसरा कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है बच्चों। यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 और डेल्टा टी समांतराल के बाद यह φ2 हो जाए तो डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर φ2 माइनस φ1 इक्वल टू डेल्टा फाइव। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते। यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो
तब ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव बटा में डेल्टा टी, इस तरह से हो जाएगा। जब लिमिट लगाएंगे बच्चों डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो यहाँ से ई बराबर माइनस डेल्टा टी टेंस, यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा फाइव बटा में डेल्टा टी, अर्थात ई बराबर माइनस डेल टी बटा में यहाँ पर डेल फाइव बटा में डेल टी, इस तरह से दिखा सकते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यह क्या कहलाता है बच्चों? लेंज का नियम कहलाता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर वेबर प्रति सेकंड ले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में होगा। यदि कुंडली में n फेरे हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n डेल फाइव बाई डेल टी बराबर, यहाँ पर माइनस यहाँ से निकाल सकते हैं और डेल्टा n फाइव बट्टा में इसका गुणा कर देंगे बच्चों, बट्टा में डेल्टा टी वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं मान। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह क्वेश्चन का यह आंसर था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। इस तरह से आप देख रहे हैं, तो आप पांचवें पर आ गए, सभी प्रश्नों को हल करना है। करा कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में परिवाहित धारा का मान ज्ञात करना बच्चों। इस तरह से आप अगले क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं बच्चों। ख नंबर का भी यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद ग है, फिर घ है, फिर अंग है, फिर ऐसे इस तरह से आप मानों को देख सकते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, अगले क्वेश्चन छठवें को देख सकते हैं बच्चों। एक पतले तार वाला है। ठीक है, इस प्रकार से गैस के प्रमेय के बिना ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, अथवा करके भी दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, छठवें का एक अथवा दिया है। फिर सातवां भी क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, और फिर सातवें का भी यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुगमन वेग का सिद्धांत अन ओम, यहाँ पर ओम के नियम के निगमन के रूप में करना है बच्चों। ठीक है, आपको मैं पीछे दिखा चुका हूँ। अथवा करके ह्यूस्टन सेतु का सिद्धांत को, ये 6-5 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ही आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से ह्यूस्टन सेतु को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये आपका प्रैक्टिकल है भी है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 8वें क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ऐसे हाइजेनबर्ग का है, प्रकाश से दिया है। इस तरह से गोलीय पृष्ठ वाला दिया है बच्चों। यहाँ पर न्यूटन वाला सूत्र भी दिया है, यहाँ पर लेंस के लिए यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपके क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to पाई क्लास के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट और डिटेल के साथ कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।